जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, आज है जी अगस्त की 8 2022। टाइम है तकरीबन 8:45 का। अच्छा, वैसे तो नो लीग में एक से बढ़ के एक गधा बैठा हुआ है, और चोर बैठा हुआ है। लेकिन अभी मैं एक पब्लिक न्यूज़ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था हमारे मोहतरम राजा रियाज साहब की। अच्छा, इनकी बेहूदगी और घटियापन की एक एक अलहदा ही शान है। ये हमारी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई की सीट पे आए। ज़ाहिर है जो गंदे लोग होते हैं वो उनके ये काम होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूकते हैं ये घटिया लोग। अच्छा, तो ये अब और ये कह चुके हैं जो है डिफरेंट जगहों पे कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है नून लीग सीट पे डालूंगा। तो उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो जो बकवास या जो एक टिपिकल रैंट होता है ना इन सब नून लीग वालों का, ये इस गलीज और गंदी पार्टी का, इनका भी वही स्टांस है जो सच और झूठ इन्होंने मिक्स करना होता है। और ये आप गौर करेंगे, ये वो बातें करते हैं बड़ी जेनेरिक सी होती हैं। वो बातें आप किसी भी फिट कर दें। मैं कहूँ जी फलां बंदा चोर है, फलां बंदा करप्ट है, या आप किसी को भी कह दें इसने इसराइल से पैसे खाए हैं, इसने इंडिया से पैसे खाए हैं जिस पे मर्जी लगा दें। तो ये वो लोग हैं। अब देखें, अब इसकी शक्ल देखेंगे आप, देखें चेहरे तो अल्लाह ने बनाए हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ने आपके चेहरे पे लानत नहीं डाली होती। लानत आप खुद डालते हैं, और ये उनमें से एक शख्स है। लानती किरदार है, गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, कोई बोलने की तमीज़ नहीं, कोई वो इनके एटिकेट्स नहीं है आपको कि आप पीटीआई की सीट जीत के आए हैं, ठीक है, उन्होंने आपको जिताया है, आपकी अपनी औकात नहीं थी। भाई आप इस्तीफ़ा दें, बाहर जाएं, तब जो मर्ज़ी करें। लेकिन एनीवेज वो मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि ये भी एक वही रिएक्शन वीडियो है जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब मैं ज़ाहिर उनकी आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकूँगा, वो जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो मैं ऑडियो को मैंने ब्रेक किया हुआ है 3-4 पार्ट्स में, जो की पार्ट्स हैं। वैसे तो 10-11 मिनट की है इस गधे की ये कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके जो की एरियाज़ हैं जिन पे बात हो सकती है, वो मैंने स्प्लिट किए हैं मल्टीपल सेगमेंट्स में। तो उन पर मैं एक एक करके रिएक्शन दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहला आप इसका जो पहला पार्ट है वो सुने और फिर इस पर बात करते हैं। मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। मैं दावे से कहता हूँ कि ये करप्ट आदमी है, एक झूठा आदमी है, ये कोई इस्लामी नहीं है, ये कोई तस्बीह का सारा जो इसने पकड़ी हुई है फ्रॉड है, और ये कौम और मुल्क को के साथ फ्रॉड कर रहा है। कोई इदारा नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अफवाज पाकिस्तान को भी लड़ाने की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी। मुतालबा करता हूँ कि इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में चेयरमैन तरीके इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और तरीके इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा अकबर एस बाबर पे गौर किया जाए। अच्छा, ये आपने इस खोते की जो है तकरीबन 50 सेकंड की इसकी ऑडियो है, सुन ली होगी। अब आपने इसकी बातों पे गौर किया होगा। जितनी से बातें इस खोते ने की हैं, राजा रियाज ने, ये सारी बातें इन पे अपनी मतलब यानी कि पीटीआई की बातें जो कर रहा है ये नून लीग पे बैठती हैं। मतलब सारे काम जो उसने बताए हैं ना, सब काम यानी कि दावे से कि और खोता कह रहा है। मतलब इसकी ऑडेसिटी देखें, इसकी यानी कि गंदेपन की, बेहूदगी की आप एक मतलब बात देखें कि कह रहा है कि करप्ट इमरान खान को और तुम्हारे सारे लीडर बाहर भाग गए हैं चोरी कर करके। वो हमजा कुकड़ी वो बाहर भाग गया, नवाज शरीफ बाहर भाग गया, उसके जो बेटे डड्डू मड्डू के हैं वो खोते बाहर भाग गए करप्शन कर करके। मरीम नवाज पे करप्शन के चार्जेस हैं। तुम्हारा कोई बंदा एक दिखा दो पार्टी में जिसने करप्शन नहीं की हुई। बातें नहीं, अदालत ने कह दिया। खान को तो किसी ने नहीं कहा। खान तो क्लियर है अभी तक, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन देखे ना, ये बातें हैं। यानी कि नून लीग का ये तरीक़ेकार है। नून लीग का जो है ना प्रोपेगेंडा, जो इनकी जो मरीम नवाज़ की जो इनका वो सेल है, झूठ बोलने का जो अड्डा है इनका यही है कि जो मुंह में आए वो कह दो, क्योंकि आगे खोते बैठे होते हैं। यानी खोते सुनते हैं, खोते बोलते हैं, खोते सुनते हैं, वो मान लेते हैं। उनमें से सबकी बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन जनरली जहालत जो है ना वो नून लीग में टॉप पे है। तो जो कह दो कि जी इमरान खान करप्ट है,
भाई कहाँ से करप्ट है, किसने कहा करप्ट है, अदालत ने कहा करप्ट है? और आप सारे करप्ट हो करके बाहर भाग गए हो। गधा झूठा है, झूठा कैसे है? झूठी तो मरीम नवाज है। मेरे लंदन तो क्या मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी निकल आई, उसके जो बेटे हैं वो झूठे, ये फ्लैट हमारे नहीं है उनके निकल आए। कोई एक झूठ है आपका, आप तो पैदाशी झूठे हो। खान को झूठा यानी कि, और तस्बीह। अब देखें ये है घटियापन की, गलीजपन की, बेहूदगी की आला मिसाल। इनके सामने अगर इमरान खान नमाज भी पढ़ेगा ना तो कहेंगे ये नमाज झूठी है। इतने ये गंदे लोग हैं, इतने गलीज लोग हैं, इतने ये बेहुदा लोग हैं। तो तस्बीह पकड़ी हुई है वो भी गलत है, वो तुझे कैसे पता है? हरामी आदमी। ये होता है जब आप बुग़्ज़ के ऐसे मैार पे पहुंच जाएं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिल बंद हो जाते हैं, आप घटिया हो जाते हैं। ठीक है ना? ये सब ऐसे ही हैं कि जी नमाज झूठी है उसकी, उसका हज झूठा है, उसके रोज़े झूठे हैं, वो तस्बीह झूठ पड़ता है। ये होता है बुग़्ज़। ठीक है ना? और भाई इस्लाम को छोड़ दो, आपको क्या पता उसके दिल में क्या है? जो कर रहा है उस पर बात करें, जो दिल में है वो छोड़ दें। ठीक है ना? आपके तो झूठ साबित हो गए हैं, वो दिल में तो नहीं है, वो साबित हो गए हैं। खान का कुछ साबित नहीं हुआ, जब साबित हो जाएगा फिर बात करना। घटिया आदमी। कोई इदारा नहीं बख्शा। देखें कौन कह रहा है? नून लीग कह रही है, जिसने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया, जिसके हर बंदे ने आर्मी को गालियां निकाली हैं, हर बंदे ने। तो ख्वाजे क्या, तो शहबाज शरीफ क्या, तो नवाज शरीफ क्या, मरीम नवाज क्या, किसी बंदे ने नहीं छोड़ा। टांगे कहाँ, याद ना, टांगे कहाँ पर ही हैं हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब की। देखें जो दिल में कह दो, जैसे आगे खोते बैठे हुए हैं। और भाई अब वो ज़माना नहीं है, जाहिल आदमी, गधे आदमी। अब 1990 नहीं है, अब 2022 है। अब थोड़ी शर्म करो। इतने कोई झूठे लोग हैं ये कि कोई हद नहीं है। और जो आगे सुनने वाले हैं इनके पटवारी, उनके अल्लाह की शान है। अफवाज पाकिस्तान को इसने बातें की हैं, उसने तो एक बात भी नहीं की। गधे, कहाँ बातें की हैं उसने? तुमने बातें की हैं घटिया आदमी, तुम्हारी पूरी पार्टी ने बातें की हैं गलीज आदमी। उसने कोई बात नहीं की अभी तक। और फिर वही पुरानी मिसाल, इंडिया इसराइल से पैसे, वो पैसे तुम लेते हो इंडिया इसराइल से, उसने कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है ना? वो तो आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि कहाँ पे कोई केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। तुमने फंडिंग की हुई है उसामा से, लीबिया से, ईरान से, अमेरिका से, इंडिया से। वो ज़्यादा ना मरीम नवाज को जो पैसे मिले थे मिशेल ओबामा से, वो कहाँ पैसे गए? वो खा पी गए आप। फंडिंग तुमने की हुई है घटिया लोगों, उसने कोई फंडिंग नहीं की, फॉरेन फंडिंग की हुई। लेकिन जो आए कह देंगे, इन्होंने बस झूठ बोलना है। अब झूठ बुलवा लें इनसे, जो आए मुंह में कह दो। आगे भी खोते बैठे हुए हैं, वो सुन लेते हैं, वो हाँ जी फॉरेन फंडिंग। केड़ी फॉरेन फंडिंग, केड़ा इसराइल, केड़ा इंडिया। चलें आगे चलते हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान के दौर में शहजाद अकबर, नदीम बाबर और इस तरह के जो लोग अरबों लूट के मुल्क से बाहर भाग गए, मैं मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को FIA के ज़रिए पकड़ के मुल्क में लाया जाए, गोगी को मुल्क में लाया जाए, और उससे साबित होगा कि वो पैसा किस तरह बनी गाला तक पहुँचा और उसमें खान साहब खुद मुलव्वस थे। देखें जब आपने झूठ बोलना होता है ना, तो आपको पता नहीं तब क्या बोंगी मार रहे हैं। घटिया आदमी है। अच्छा, जब करप्शन होती है ना, जब करप्शन लोग को करता है किसी मुल्क में, तो पैसा मुल्क से बाहर जाता है। जैसे नवाज शरीफ लेके गया, शहबाज शरीफ लेके गया, जरदारी लेके गया। अभी घटिया आदमी राजराज क्या कह रहा है, हमने सुना है, पहले कह रहा है कि वो जो एस बाबर है वो पैसे बाहर लेके गए हैं और फिर फराग होगी पैसे वापस लेके आई हैं। और यार तू पागल तो नहीं है? तू नशा करता है कोई घटिया आदमी? और इनकी वही है, गोगी फराग होगी तो शाखाना घड़ी तो पता नहीं क्या। इनकी जेनेरिक बातें, आप जो मर्जी कह दो, मतलब जो गलत मलता है मुंह में कह दो, सच है झूठ है, आगे चूँकि खोते बैठे हुए हैं वो सुना लेंगे, वो ठीक है जी, हाँ जी, राजा रियाज वाह इमरान करप्ट साबित हो गया। ओए गधे राजा रियाज, तेरे लीडर पैसे बाहर लेके गए हैं, उसे कहते हैं करप्शन। पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसे करप्शन कहते हैं।
जब बाहर से वापस आता है ना, तो वो करप्शन नहीं होती। जाहिल आदमी, गधे। देखें, ये इनकी टीम है। हम जब कहते हैं ना कि खान ने गलतियाँ की हैं, तो ये वो गलतियाँ हैं कि आपने ऐसे ऐसे खोते आपने उनको टिकट दी है जो बाद में ये निकलते हैं। ठीक है ना, ये आपकी गलतियाँ हैं जो खान साहब की, जिन बिना अकल। पता नहीं स्कूल भी गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कितना पढ़ा है, क्या सीन है इसका, लेकिन ज़रा शक्ल से लग रहा है कि ये टाट वाले स्कूल में गया होगा। और जिस तरह की इसकी जो है शक्ल पे लानत है, तो मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है। कहते हैं पैसा बाहर गया, फिर पैसा वापस आ गया, बनी गया अल्लाह, लानती इंसान। चलें आगे चलते हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि खान साहब, इमरान खान साहब ने जो दो चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला। अब देखें इस खोते की बात, यानी कि बंदा तस्बीह पढ़ता है तो वो इस्लामी टच है, ठीक है ना। कोई नमाज़ें पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ें झूठी हैं। कोई बंदा रोज़े रख रहा है, वो इस्लामी टच है। ऐसे ये गलीज़ लोग, गंदे लोग हैं ये, इनको शर्म नहीं आती कि भाई आप इस्लाम को बीच में क्यों लेके आते हो। अब सियासतदान हो तो सियासी बात करो, उसकी करप्शन लेके आओ, ठीक है, उसकी महंगाई लेके आओ, उसकी गवर्नेंस की बातें बताओ। बीच में इस्लाम को क्यों घसीटते हो। इस्लामी टच है, ये उसने भी कहा था, और शायद ख्वाजा साहब ने जिसने कहा था, नहीं हमजा शहबाज ने कहा था इस्लामी टच है। देखें ना, जब आपको कुछ और ना मिले, अगले के इस्लाम पे लगा दो। यानी खुद आपने नमाज़ें पढ़नी नहीं है, तो जो पढ़ रहा है उसका इस्लामी टच है। ये होता है बुग़्ज़, ये होता है गंदगी, गंदा ज़हन, गंदे लोग, घटिया सोच। पूरी पार्टी, ये नहीं कि ये राजा रियाज, पूरी पार्टी माशाल्लाह ऐसे ही है। इनके सामने खान साहब लगातार 30 रोज़े भी रखेगा ना, वो कहेगा ये 2 नंबर ही है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। 2 चेहरे हैं जी, एक इस्लामी टच है और एक पाकिस्तान को तोड़ दो। वो पाकिस्तान अब बंदा इस पर क्या बात करे, इस ऐसे गंदे लोगों पे बंदा क्या बात करे, ठीक है ना। तो अफसोस है, मतलब अफसोस रहेगा खान साहब की चॉइस ये थी। बार ये खान साहब की गलतियाँ हैं जो उनको आजकल मतलब ज़ाहिर सामने आ रही हैं कि ऐसे गंदे लोग आपने हायर किए थे, मतलब हाथ से मात्र टिकट दी थी आपने। तो लेकिन थोड़ा शर्म करें आप। मेरा मतलब इस्लाम, उसकी तस्बीह को, उसकी नमाज़ों को बीच में क्यों लेके आते हो। इस्लामी टच है, घटिया आदमी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का, पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे बेटों और बेटियों को गलत पिक्चर दिखा के, इस्लामी टच दे के, और इसका डिप्टी स्पीकर खुद। अब देखें ना, उसे पता ना खान साहब के पीछे जो है नौजवान नस्ल है, अब उसको बीच में लेके आ गया कि गुमराह करने वाला। क्या गुमराह करने वाला वो जो गराज में उतर रहा है वो गुमराह नहीं है, गंदे आदमी, घटिया आदमी, गुमराह करने वाला, ये नौजवानों को गुमराह करने वाला। क्या गुमराह किया खान साहब ने अगला अल्लाह अकबर, यानी कि तस्बीह आपने पकड़ी है, नमाज़ें पढ़ता है तो ये गुमराह हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तेरे जैसे घटिया आदमी जो है वो सही है ना। तेरे लीडर जो बाहर भाग गया है चोरी करके, वो गुमराह नहीं है, वो ठीक है। वो कुकड़ी जो बाहर भाग गया अभी, वो बिल्कुल ठीक है ना। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था वो बिल्कुल ठीक था, वो गुमराह नहीं था, ठीक है ना। आपने जो आर्मी को गालियाँ निकाली हैं वो तो कोई गुमराह नहीं है ना, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो एन इस्लाम है। गंदे आदमी, मतलब बहुत लंबी इसकी वो है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इन्हीं बातों को वो रिपीट करेगा बार बार। करप्ट आदमी है तो चोर आदमी है, तो इसराइल है, तो पाकिस्तान है, तो इंडिया है, इसको इस्तीफ़ा दे, तो ये 2 चेहरे हैं इसके, तो 4 चेहरे हैं इसके। बेसिकली वही, मतलब एक ही बात बार बार। लेकिन यहाँ तक उसका तकरीबन यूनिक था। इसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है कि जी इसको इस्तीफ़ा दे, तो ये छोड़े, तो इसने इदारे बर्बाद कर दिए हैं, तो इसने करप्शन कर दी है, इसने महंगाई कर दी है। अल्लाह की शान है कि ऐसे गलीज़ और गंदे लोगों को भी अल्लाह जो है ना वो टीवी पे ले आता है। लगती लानत है तुम सब पे।